गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पहला आपका जो पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो कक्षा 10 में पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम जिसका संकेत Mg होता है को जलाया जाता है। जलाने पे ऑक्सीजन से क्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम की क्रिया होती है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन अणु से क्रिया होती है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया उत्पाद, ये हो गया उत्पाद। और जो क्रिया करते हैं इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक अब इसको और संकेत के तौर पर लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम का संकेत लिखते हैं Mg, प्लस का निशान लगाते हैं ऑक्सीजन अणु का, ऑक्सीजन अणु O2, फिर तीर का निशान लगाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखते हैं जो MgO होता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। इस तरह से जो समीकरण प्राप्त होता है इसको कहते हैं कंकाली समीकरण, स्केलेटन समीकरण है, कंकाली समीकरण है। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों तरफ देखते हैं कि अणु बराबर हैं। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे एक है, दूसरी तरफ भी मैग्नीशियम का एक अणु है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे दो अणु हैं और दूसरी तरफ एक ही अणु है। तो फर्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 2 से गुणा करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करने के लिए RHS में 2 से गुणा करते हैं, तब हमको प्राप्त होता है Mg प्लस O2 और 2MgO। अब देखते हैं MgO2 2 ऑक्सीजन के अणु हैं और 2 से गुणा कर दे तो 2 ऑक्सीजन के भी हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 Mg के भी हो गए हैं। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में Mg को 2 से गुणा करते हैं, तब हमको क्या प्राप्त होता है 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO।
इस तरह से हम देखते हैं Mg के 2 परमाणु हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में, और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं RHS में Mg के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो हम देखते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो गई। इस तरह से संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे शुरुआत में हम देख रहे हैं कि LHS में Mg = 1 है और O = 2 है। यहाँ पे Mg = 1 है, O = 1 है। अब O की संख्या क्योंकि इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप में 2 से गुणा करते हैं RHS में। अब यहाँ पे देखते हैं RHS में LHS में देखते हैं Mg = 1 है, O = 2 है। RHS में राइट हैंड साइड में दाहिने तरफ Mg = 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, O = 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे Mg तो एक ही है, इधर 2 हो गया। अब Mg की संख्या नहीं मैच करे, O की तो मैच कर गई। तब यहाँ पे दूसरे स्टेप में Mg को भी 2 से गुणा कर देते हैं और हमको इस तरह से संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसमें Mg इस तरफ 2 है मैग्नीशियम के परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 2 बचे, और दाहिने तरफ Mg = 2, O = 2। इस तरह से समीकरण के दाहिने और बाईं तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समान संख्या है तो हम देख सकते हैं, तब उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और यहाँ पे कंकालीय स्केलेटन रासायनिक समीकरण है, इक्वेशन है, शुरुआत में जो हमको प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को संकेतों के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से लिख सकते हैं और संतुलित कर सकते हैं।